तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, यही है सुबह सुबह का मेरा नाश्ता, दही और रोटी। और कभी जो है शाम को खिचड़ी बनाई हुई होती है, तो सुबह दही और खिचड़ी। और ये जो है आदरणीय पितृपक्ष आज से चालू हो गया है, और किनो की नानी ने एकदम गर्मा गर्म रोटियाँ कौओं के लिए बना दी हैं। और बाकी जो है ये देखो पानी की बोतल और डब्बो दही को, और आज टिप्पन भी तैयार कर दिया है क्योंकि दही महक है। तो यही है हमारा रूटीन कार्यक्रम रोज़ाना का। और टिप्पन, रोटी, पानी की बोतल, और मुझे जो है सुबह सुबह नाश्ता करवा करके, क्योंकि सुबह सुबह चाय 5 बजे एक बार उठते हैं तभी हम थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं, उसके बाद नाश्ता। लगातार 10 साल से यही प्रक्रिया चल रही है। जब से हमने 2016 में वो जो गाड़ी ली थी, जो आयुर्वेदिक जो सामान बेचता, मैं गांव गांव फिरता था, उस दिन से लेकर के किन्नू की नानी का यही रूटीन है लगातार 10 साल से। और भगवान से यही प्रार्थना है कि अंतिम समय तक, अंतिम टाइम तक, लास्ट का जो दिन हो तब तक हमारा यही रूटीन चलता रहे और सेवा के कार्य में हमेशा हमेशा लगे रहे। हमारा खुद का पर्सनल कुछ भी नहीं है, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। ये जो आदरणीय पितृपक्ष शुरू हुआ है, इसमें आप दिल खोल करके दान करें। आपकी धनराशि 1000% सेवा में लगेगी, चाहे गाय की सेवा हो, पक्षियों की सेवा हो, पौधों की सेवा हो, या फिर आने जाने वाले आगंतुक को चाय पानी पिलाने की सेवा हो। हर जो है आपका एक एक पैसा सेवा में लगेगा। तो दवाई बेचता नहीं, जदों रोटी और पानी बोतल टिप्पन ऐसा गया। उठता पान भैंसा दूध काटता है, पहला टिप्पन बनाती और काम पच करती। सही है। फिर गाया खाते जब गली में कुत्ती गाय मिल तो बाद रोटी दें, तो आज 10 साल हो गया। तो अब गौशाला बना ली, तो कौआ खातर क्या बेटा भाई कौआ हिल जावे तो कौआ खा बोक रहे दो, अठी बोलन लाग रही है कि रोटी दो। और रास्ते में भी जहाँ कुत्ता मिले नहीं भूखा, कोई कुत्ता है, कोई भूखी जो गाय भी मिल जाए तो मैं रोटी दे दूँ, हम ज़्यादा हुए तो वह दूँ। और बाकी जो है गाय के लिए वहाँ पर चारे की जो व्यवस्था, बहुत ही बड़ी व्यवस्था हमें चारे की करनी है। चारा भंडार आपका बन करके तैयार हो गया, लेकिन उसको भरना है आपको। तो आप किसी भी प्रकार से सेवा करें, दिल खोल करके सेवा करें, ताकि आपके बुजुर्गों को इस आदरणीय पितृपक्ष में उनकी आत्मा को शांति मिले, तृप्ति मिले, बस इसीलिए। गाय चरसी जदी होसी तो गया चरसी आत्मा शांति मिली सी। शुभकामना देसी। शुभकामना। राम राम सकला ने, जय श्री भाई बहना ने। नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और आज सुबह सुबह बहुत ही जल्दी एक चुग्गे का कट्टा है, बाजरी का कट्टा है, यानी 50 किलो का। और ये भेजा है एक गौ माता भक्त गुप्तदानी भाई है, नगर श्री गंगानगर से। उन्होंने अपने आदरणीय पितरों के लिए जो है सेवा की है। इस कट्टे की एक चुग्गे का कट्टा, और बाकी जो है आटा, रोटी, वो पक्षियों के लिए, कौओं के लिए, विशेषकर कौओं के लिए भेजा है। उतार में ना उतार। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको खिलाने का प्रयास करेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको खिलाने का प्रयास करेंगे। कुछ ना कुछ धान, रोटी या फिर चाटा, आटा कुछ भी थोड़ा थोड़ा खाने लग जाते हैं, तो फिर तो क्या है कि भूखे नहीं रहेंगे। इसके लिए आधी रोटी मैंने उनके लिए रख ली है, और आधी जो है कौओं को डाल देता हूँ। कोए भी अब आज इतने आए नहीं है, कम ही है, क्योंकि आज जैसे ही आदरणीय पितृपक्ष चालू हुआ है, वैसे ही कोए जो है खीर खाने चले गए गाँव में। खीर बनाते गाँव में, खीर बनावे नहीं, खीर खाने गया। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो है कार्य हमने यहाँ पर आते ही प्रारंभ भी किया था। ये जो पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का जो बनाया हुआ था सुरक्षा चक्कर, और ये बोरटी बोलते हैं, बोरटी का, झाड़ी का मोटा मोटा झांसा, और झाड़ी का 2 झांसा जैसे मैंने हाथ लगाया यहाँ पर आकर के, ये देखो 2 कांटा, जो गुंडी वाला कांटा बोलते हैं, दोनों के दोनों अंगुली में इस प्रकार से बैठ गए कि बस पूछो मत बात। तो दोनों अंगुली जो है, मेरी अंगुली, मेन अंगुली जो है हाथ की, ये दोनों घायल हो गई हैं सुबह सुबह आते ही। और काम बहुत सारा करना है यहाँ पर। ये देखो ये जो है मिस्त्री जी का लड़का है, मिस्त्री के हिसाब से ही काम करता है। देखो इनको कोई कांटा नहीं लगाया थे, नहीं रखे बैठा थारने लाग जा। हाँ, ये सुरक्षा चक्कर अंदर से निकाल करके यहाँ लगाएंगे। मेरे अंदर तो मेरे यूट्यूब परिवार ये इतना सा खून था, वो भी आज निकल गया है। ये देखो इतना सा ही था, क्योंकि ज़्यादा होता तो ज़्यादा निकलता, लेकिन था ही इतना, ज़्यादा निकले कहाँ से। ले पानी डाल थोड़ा सा है कि पानी ले ही के अब के लिया है तो इन दे अब कठुन दे राशि तो थोड़ा सा पानी ले आना हो सकता है। ये चीज की मारा उस है नहीं, उस पड़ रहे पक्को पत्थर सो रहे आवाज है। दांत मार ली, बाल्टी भेजी दूध ये काठी, आ देखो अब आ काठी भेजी बाल्टी। ये मैं चुमन खतर जावे तो नहीं रहने, मैं चुमन बाप है कि मैं जरूरी है चुमन। ओके खासी
तो देना चालू करिए, देखो भगवान भला भली करे तो लीटर 2 लीटर आ जाएगा, जगह पर जाए बढ़िया है। ओ उस हो पक्को, ओ पक्को क्यों हो बैठा बनी कैसे ही हुआ गया, मैं तो पहली बार उसका हाथ लगा के सच्ची में ध्यान पर नीचे ही हुआ गया। दूध है बनी मां ये दिखा है खाली एकदम सारा आगे दिखाई सारा दिखा पर यानी दूध को नहीं हो या उसकी चीज की दिखाई नहीं, उमा दूध है ही कोनी, दूध है तो देखो थना मावे दूध को नहीं। अरे खाली पक्को उस दिखा खाली। चलो चलो भाई काम करा फटी क्यों हुआ, कोई चाटो तो खाऊं क्यों जाए। तो हमने जो है इस गाय की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। पानी भी लेकर के आए हैं, अगर पानी पीती है तो पानी पिला देते हैं, चाटा खाती है तो चाटा खिला देते हैं, चारा भी मिला करके मिक्स करके रखा हुआ है। जो भी है इसकी इच्छा है वो ये खा सकती है पी सकती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है समस्या है दूध वाली कि ये बच्चा किसी भी प्रकार से भूखा न रहे, इसके थोड़ा दूध हो जाए तो आगे ना लगा दी आंगली। और यहाँ पर जो है पूरी गौशाला में से तो हम गोबर नहीं उठा सकते, लेकिन मेरे यूट्यूब परिवार ये ब्याई हुई गाय जो है यहाँ पर इसके कोई किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए यहाँ जो गोबर इसने किया था वो भी मैंने अभी यहाँ से उठा दिया है। और पानी आप देख रहे हैं, पानी भी रखा हुआ है, अगर इसको प्यास लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं, पानी पियो चाटा खाओ। और बाहर थोड़ा खोल करके घुमाएंगे भी बाद में। देखो जाली हमने यहाँ से खोल ली है और खोल करके उधर ले जा रहे हैं जहाँ पर हमें जो है छोटे बच्चों के लिए जो यहाँ पर गाय ब्याती है उसकी समस्या ये रहती है कि गाय के दूध तो होता नहीं है, और दूध न होने की वजह से बच्चा जो है भूख मर जाता है बच्चा। इस कारण से हम जो है चाटा आटा कोई भी जो है चीज़ वहाँ पर खिलाना चालू करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं नहीं न उनको कुछ कोई दलिया है, कोई चाटा आटा आहार है, रोटी है, इस प्रकार की कोई खाने की मतलब उनको नॉलेज नहीं होती है छोटे बच्चों को। तो अलग से वहाँ रखा जाए, तो शाम को एक बार सुबह एक बार निकाल करके गाय के भी नीचे छोड़ा जाए ताकि वो जितना भी दूध हो चूंग सके। और इसके अलावा उसको जो है कुछ चाटा आटा धीरे धीरे मुंह में डाल करके खिला सकें। इस प्रकार से वो प्रयास करने से धीरे धीरे जैसे जैसे फिर वो चारा खाने लग जाएगा, तो अलग से ही उनका ठान रखेंगे और अलग से ही उनको चराएंगे। 2-4 जो भी हैं यहाँ पर गौशाला में उनकी व्यवस्था कर रहे हैं ये। और लगातार यहाँ पर जो है बरसात होने की वजह से इस तरह से चारा भंडार का जो पानी आया है, चारा भंडार का ऊपर से जो टेनों का पानी आया है, इस पानी से देखो इस तरह से यहाँ पर जो है खड्डे पड़ गए हैं, ये भी भरवाने ज़रूरी है। ये आसपास की जो है खेतों में फसल जो है खड़ी है अभी, तो यहाँ पर जो ट्रैक्टर लेकर के आ नहीं सकते, फिर यहाँ मिट्टी डलवा करके जो चीकनी मिट्टी बोलते हैं जोड़ों से ला करके, और ये पास में यहाँ पूरी ये जो छूट आप देख रहे हैं यहाँ तक है पूरी मिट्टी भरवानी पड़ेगी इसमें, तब जा कर के मतलब ये जाब्ता होगा। अभी यहाँ पर कोई जाब्ता नहीं है इस चीज़ का। जगह जगह देखो इस तरह से दल्ड पड़ गए हैं बहुत तकड़े, क्योंकि टीनों का पानी इधर ही आ रहा है सारा का सारा। और 2 पट्टी हमने उपाड़ ली है यहाँ से और तीसरी एक। तो आप देख रहे हैं जैसे ही हमने यहाँ पर गैलरी खोली, इस साइड की गैलरी खोलते ही देखो गायों ने जो है पूरा का पूरा यहाँ पर उड़दंग मचा दिया है। हरी जो है बेल, यहाँ पर बेल और हरी घास थी तो पूरा उड़दंग मचा दिया गायों ने। आहा, समस्या यही थी कि भाई ये जाली तोड़ कर निकल न जाए, इसीलिए तो ये बीच में जाली लगाई हुई थी। लेकिन एक लड़के को, अरे छोटिया डाला ना छांगे, एक लड़के को चढ़ाया खेजड़ी पर ताकि हम खेजड़ी की डालियाँ, खेजड़ी की मोटी मोटी डाली छांग करके और यहाँ पर लगा सकें। और ये रास्ता जो है पीछे चारा भंडार के जाने का, ये यहाँ से बंद कर सकें, नहीं तो गाय रुकेंगी नहीं। गाय बहुत मुश्किल है रुकनी बहुत मुश्किल है। अगर जाली तार तोड़ कर इधर निकल गई तो ये मोट की खेती है किसान की खेती भी तबाह कर सकती है। तो इनका भी पूरा ख्याल ध्यान रखना पड़ेगा। देखो लगातार मुसीबत देख तू हैं इंग क्या हो इंग लाग गई के कहेंगी। अरे आ देख तू लगातार आगू आगे मुसीबत आनी लाग रही है। दे पकड़ के सावल आराम हो हाँ, अब नीचे घेर दे, ओए कि छड़ा छांगे नहीं जीते, नीचे घेर दे। हाँ, कुचरने वाला काम आना जरूरी है, डांगरा न करनो, आराम उचर सके कोई है। तो आप देख रहे हैं, देखो इस प्रकार से खेजड़ी के जो लंबी डाली हैं
वो छंगवा करके वहाँ पर लगानी ज़रूरी है। गाय जो है मोठ की तरफ कभी भी निकल सकती है, इतनी मतलब अव्यवस्था हो गई है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं, देखो चारा भंडार के उत्तर साइड जो है हमने ये पूरा का पूरा इस तरह से ये जाब्ता कर दिया है, ये जाली और तार पट्टी कि भाई चारा भंडार के पीछे यहाँ से गाय जा ना सकें। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, देखो ये रेत भरने की वजह से टुकड़ा जो बुरीज गया, जाली जो बुरीज गई, गाय यहाँ से कभी भी मोठ की तरफ कूद सकती है। और यहाँ से हमने ये छड़ा झांफड़ा जो खेजड़ी का है वो रोपना अभी चालू कर दिया है। और खेजड़ी से ज़रूरी हो गया है ये छड़ा झांफड़ा, ज़्यादा दूर की बात तो नहीं है ये छड़ा झांफड़ा। ये जो आक आप देख रहे हैं यहाँ तक ये रोपना ज़रूरी है। और इसके बाद तो थोड़ी सी जाली ठीक ठाक है, जाली भी ठीक है। और आगे कुछ ना कुछ देखो इस प्रकार की बाड़ की छड़ी नीचे नीचे लगी हुई भी है। और आगे फिर ज़्यादातर आक हैं, तो ये पीछे की जो साइड खुलने के कारण और ये समस्या आ गई और ये ज़रूरी हो गया हमें ये कार्य करना। और सिर्फ इस तार पट्टी की ज़रूरत के कारण, तार पट्टी की ज़रूरत के कारण हमें यहाँ से ये समस्या आई। और ज़्यादा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। काम में था कि भाई बच्चों के लिए जाब्ता कर दूंगा, छोटे छोटे बच्चे जो बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन जाब्ता कर नहीं सके हैं अभी तक धाम पर पाठ करने भी मैं जा नहीं सका हूँ। गाय जो है आराम से देखो चर चर के आराम से बैठी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे यूट्यूब परिवार, अभी जो दोपहर का समय हो चुका है और हम लगातार लगे हुए हैं, सुबह से ही प्रयास कर रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से यहाँ जो है छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा बाड़ा बनाया जाए। वो जो उस दिन हम मेहनत करी पूरे दिन, वो चीज़ हमारी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि गायों के बाड़े से वो ज़्यादा दूर रह गया और बड़ा बाड़ा था, इसलिए कामयाब नहीं हुआ। और गाय सब की सब जो है गाड़ी के पीछे आ गई हैं। अभी जो पट्टी के टुकड़े हम ले करके आए हैं, यहाँ पर जाली भी ले करके आए हैं, सारा सिस्टम हम ले आए हैं और यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पक्षी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, देखो चुग्गे का। और बरसात भी आने वाली है, देखो कार से होगा। सुबह से लगे हुए हैं जैसे मैं यहाँ दाम पर। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, जैसे तैसे कर पट्टी की व्यवस्था तो हमें यहीं गौशाला से ही करनी होगी। ये एक तो ये टुकड़ा है और एक उस कूंट में है, ये दोनों हमें लेने ही होंगे। और 7 पट्टी के जो छोटे बड़े टुकड़े, कोई किसी कूंट में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, वहाँ चारा भंडार के और उसके बीच में से रुपाड़ उपड़ करके जैसे तैसे करके और ये ले करके आए हैं। और ये जाली जो आप देख रहे हैं, पुरानी सुरानी जो भी हमारे पास है, कट फीस तार और जाली जिस प्रकार का भी है, यहाँ पर जुगाड़ कर रहे हैं। तो किसी को शौक़ नहीं आता है कि इस प्रकार का जुगाड़ किया जाए और जो है इतनी कड़ी मेहनत करके मतलब प्रयास किया जाए, इसका शौक़ नहीं आता है। अगर हमारे पास मोकली धनराशि हो तो हम भी वो सारी चीज़ें जानते हैं जो पैसे से बनती है। चारों में दीवार बनती है, चारों में दीवार का डंडा बनता है, दीवार निकलती है और चारों तरफ है बड़े बड़े टीन शेड और बड़े बड़े जो है अलग अलग व्यवस्थाएं। गाय ब्याई हुई के लिए अलग है, छोटे बच्चों के लिए अलग है, इमरजेंसी वार्ड अलग है, घायल के लिए अलग है और जो दृष्टिहीन हैं उनके लिए अलग है। वो सारी व्यवस्थाएं जानते हैं और आप भी सभी जानते हैं। लेकिन ये है तंगी। इस तंगी का कारण है कि हम जैसे तैसे करके यहाँ से उपाड़ रहे हैं, वहाँ रोप रहे हैं, वहाँ से उपाड़ रहे हैं, यहाँ रोप रहे हैं। ये जुगाड़मेंट है। खेजड़ी भी छांग करके और डाला लगाया है, पूरा दिन हो गया, हाथ जो है फट फट करके एकदम हालत ख़राब हो गई है। लेकिन ये जुगाड़मेंट बनाना पड़ता है मेरे यूट्यूब परिवार। अपने आप के ऊपर जब आकर के पड़ती है तब पता लगता है कि भाई समस्या क्या है। और बैठे बैठे जैसे फूला फूला चुग लिया। तो यहाँ पर जो ठाण हमने रखा था उस दिन छोटे बच्चों के लिए, वो स्कीम हमारी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से पट्टी भी तोड़ दी। ये रस्सा आप देख रहे हैं बांधा हुआ, और वही ठाण निकाल करके हमने गाड़ी में रख लिया है। अभी इस ठाण को वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे तैसे करके ये जुगाड़मेंट 17x20 का हमने बनाया है। इन्हें लो और लो, इन्हें तार का उठा बीच में ले, हाँ तेरे का नहीं ले तेरे। एक बार ये अस्थाई जो गेट पड़ा है यहाँ पर यही लगाएंगे। ये इतना सा गेट रखा है। अभी जो मैं इस जाली के जो है छोटे छोटे तार आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये तार का आंटा लगाऊंगा। अभी भी जाली जो है पूरी की पूरी खुली पड़ी है। ये ओ ये नार गौशाला का माँ सब खतरनाक है, वो बहुत मुश्किल हूँ। घालियो बन जेवड़ो, आज मैं नार गई जेवड़ो घालियो। आ बात है कौन के दूध है इन्हें मांगो, ही नहीं चूँगा। अच्छा मैं कौन काटा, एक सिप्पी कौन काटा, लेकिन मतलब इन्हें
छोटी भी बाड़े कमा रोड़ गए और दूध अगर वो नहीं धपे तो भाई चाटो आटो आहार जो भी है इन खुआणु करनू। आज मतलब है इन्हें एक तरीकों के तरीकों पकड़ियो जो मैं ही जानूँ। बाकी पूरी गौशाला का माठ है जितना भी सेवादार हैं भाई धाप लिया बाज बाज गयो और टोकड़ियों को नहीं पकड़ायो। जक्के दिन जम्यो नहीं बींदी नहीं को नहीं पकड़ायो, जम्यो बींदी नहीं पकड़ायो को नहीं हो। हाँ स्थिति है ही। बाकी आज मैं इन्हें कितो गुपचुप तरीकों के तरीकों पकड़ियो जो तो मैं ही जानूँ। ये जो पसीने की बूंदे टप टप पड़ता पसीना और पूरा शरीर जो है पसीने से नहाया हुआ, कहीं पर भी जो है आपको एक रोआ ऐसा नहीं दिखेगा शरीर का जो सूखा है। और इसके बाद भी ये जीव अजीब है और बिना कमाए खाता है किसी की, तो फिर तो इस दुनिया में कोई कमाता ही नहीं है, न कोई कमा करके खाता है। सब जो है फोकट का ही खाते हैं, अड़फ का खाते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री फोकट का खाते हैं। अगर ये जीव, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कह रहे हैं कि ये जीव एक अजीब जीव है, तो मुझे जो है मेहनत, मेरे यूट्यूब परिवार शुरू से पसंद थी। मैं मेहनत करके ही खाया है मैंने मेरे जीवन में। आज तक मैंने बैठ करके किसी भी पिंपल गट्टे के ऊपर बैठ करके आज तक मैंने ताश नहीं खेली है। मैंने यहाँ कानों में मुर्की डाल करके और कहीं बैठ करके स्टैंड पर हताई नहीं की है। इसी प्रकार से मैंने मेहनत की कमाई खाई है। और मेरी जो है 2 रोटी में इतनी मेहनत करनी भी नहीं पड़ती। लेकिन आप सब की जो है मैं बात की मतलब है इज्जत रखना चाहता हूँ, आप सबका सम्मान करना चाहता हूँ कि आपके एक एक पैसे का कहीं पर दुरुपयोग न हो जाए, आपकी मेहनत की कमाई का कहीं पर दुरुपयोग न हो जाए। इसके लिए ये कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और लगातार लगा हुआ हूँ। अभी ये 2 बच्चे हैं जो बोरा लेकर जा रहे हैं और मैं इनको बोरा जो है भर भर के दे रहा हूँ। यहाँ से चारा भंडार से गायों के लिए चारा डाल रहे हैं हम। ले रूस गयो। देखो देखो अंगो मतलब है आ कंडीशन है, यानी रोटी दे रहे हैं मुंह में वो भी ले नहीं रहा है। रस्सी गाल गए और कोशिश करा बाड़े कमा ले जानेंगी। और प्रयास तो वही कर रहा हूँ कि जिया किए कर गए बच जावे, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है बहुत घना मर चुका। इन वास्ते मतलब है प्रयास कर रहा हूँ कि जिया तिया कर गया आंगे लिया एक अलग व्यवस्था जिसी भी अठ मेरों हो सके इसी व्यवस्था कर गए आने चराने की कोशिश करूँ। लेकिन ये भी मतलब कि है कि समय पर
दिल से आभार मेरे यूट्यूब परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।